दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है और दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का नाम इसमें फाइनल किया गया है। 29 उम्मीदवारों का नाम है। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट मिला है। तो दिल्ली में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ये जारी हो चुकी है। 29 नाम इसमें फाइनल किए गए हैं। 29 नाम जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है दूसरी लिस्ट में। और जो खास नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसी के साथ मोती नगर की बात करें तो हरीश खुराना को यहां से टिकट मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। स्पर्श, दूसरी जो लिस्ट है बीजेपी की वो भी जारी हो चुकी है जिसमें 29 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पूरी लिस्ट आपके पास होगी, थोड़ा विस्तार से बताइए किनको कहां से टिकट दिया गया है। देखिए, बिल्कुल दूसरी लिस्ट भी 29 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में है। कुछ बड़े चेहरों के बारे में पहले जानकारी दे दें। कपिल मिश्रा बड़ा ही चर्चित नाम है। करावल नगर से जो है बीजेपी की तरफ से मैदान में जो है उतारे गए हैं। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में थे, पहले मंत्री भी रहे और उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में कपिल मिश्रा अब जो है चुनाव लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लक्ष्मी नगर है वहां से मौजूदा विधायक अभय वर्मा, जो कि पिछली बार बेहद कम मार्जिन से जीते थे, लगभग अगर बात करें तो 800 के आसपास मार्जिन था, उनको एक बार फिर से मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। इसी तरीके से राजेंद्र नगर से बात करें तो उमंग बजाज जो कि पार्षद हैं, उनको जो है एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से एक बार हम लिस्ट अगर बताएं तमाम दर्शकों को, नरेला से राजकरण खत्री मैदान में है, तिमारपुर से सूरज प्रकाश खत्री, मुंडका से गजेंद्र दराल, किराड़ी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्मा, शकूरपुर बस्ती से करनैल सिंह, श्रीनगर से तिलक राम गुप्ता, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, चांदनी चौक से सतीश जैन, मटिया महल से जो है महिला चेहरा दीप्ति इंदौरा, बल्ली मारान से कमल बागड़ी, मोती नगर से हरीश खुराना। हम जानते हैं कि हरीश खुराना एक दिल्ली की अगर बीजेपी के संदर्भ बात करें तो एक बड़ा नाम जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और उसके साथ साथ बात करें मादीपुर से उर्मिला, कैलाश गंगवाल, हरिनगर से श्याम शर्मा, तिलक नगर से श्वेता सैनी, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह, उत्तम नगर से पवन शर्मा, द्वारका से प्रद्युमन राजपूत, मटियाला से संदीप सहरावत, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, पालम से कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, तुगलकाबाद से रोहताश विदुड़ी, ओखला से मनीष चौधरी और कोंडली से प्रियंका गौतम। ये कुछ नाम है जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में जो है उतारे गए हैं। कल देर रात भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, वो हुई थी और उसके बाद में हमने आज सुबह भी जानकारी दी थी कि कुछ सीटें जो है जिनको लेकर अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी है उनमें असमंजस की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में अब अगर हम बात करते हैं तो पहली प्रत्याशियों की सूची जो थी उसमें भी 29 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दूसरी प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें भी 29 नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब 58 नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और जैसा हम सुबह से ही जानकारी दे रहे थे कि लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो असमंजस की स्थिति है वो जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में उनको लेकर अभी फिलहाल होल्ड पर जो है रखा गया है। एक जो जानकारी ये भी कि तमाम जो है ये लग रहा था कि नुपुर शर्मा को भी हो सकता है कि दिल्ली में जो है टिकट मिलती हुई जो है नजर आए, लेकिन नुपुर शर्मा का जो नाम है वो फिलहाल जो है लिस्ट में नहीं देखने को मिलता नजर आ रहा है। यानी अब जो बची हुई सीटें हैं उनमें जो है इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो दूसरी सूची भी जारी होती हुई नजर आई है वहां पर तमाम समीकरणों को जो है साधने की कोशिश होती हुई नजर आई है, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या फिर जो जातिगत समीकरण की बात की जाए, ये जो है इस लिस्ट में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बड़े शहरों में बात करते हैं तो जो कुछ जो मौजूदा विधायक है जैसे कि लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा की बात की जाए या फिर करावल नगर से कपिल मिश्रा की बात की जाए, मोती नगर से हरीश खुराना की बात की जाए, ये तमाम नाम जो है फिलहाल इस लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ नाम जो है उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो भी जल्दी ऐलान हो जाएंगे। लेकिन
अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, 5 तारीख को ये वोटिंग होनी है, 8 को रिजल्ट आ जाएगा। कब तक नाम ये फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार करना और बहुत सारी चीजें होती हैं इस बीच। देखिए 17 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और उससे हम्म। पहले जो है बीजेपी जो है एक बार फिर से मंथन करना चाहती है और अमित शाह और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अध्यक्षता में एक और जी। कोर ग्रुप की बैठक होती हुई नजर आएगी और उसके बाद जो बाकी बची हुई सीटें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। करावल नगर से जो मौजूदा विधायक है मोहन सिंह बिष्ट उनका टिकट काटकर जो कपिल मिश्रा हैं उनको फिलहाल मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जो काट छाट करनी है टिकट वितरण में उनकी भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काट छाट जो है सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर आ रही है और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो अब बड़े चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर गया। तो पूरे दमखम के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार पूरे जो मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले वाली लिस्ट की भी हम बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो कई जो पूर्व सांसद हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनावी मैदान है वहां पर उतारा गया था। तो ऐसे में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी जो बड़े नाम हैं उसमें जी। कपिल जी। मिश्रा, हरीश खुराना, कुछ मौजूदा विधायक, कुछ के टिकट काटे गए हैं। तो बड़ी सदी हुई जो लिस्ट है ठीक है। उसमें जो है ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उतारी गई है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि जो है पक्ष जो है बेशक भारतीय जनता पार्टी के जो है माहौल अभी और मेहनत करने की जरूरत है राइट। भारतीय जनता ठीक पार्टी है। के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, ताकि जो पक्ष में माहौल है उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। तो ठीक ऐसे है। में अब लिस्ट आ गई है और 12 बचे हुए नाम जो है उनको लेकर आने वाले दिनों में मंथन होगा और राइट। उसके ठीक बाद है। जो बची हुई सीट है उनको भी जो है मैदान में उतार दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।